हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आयत क्लासेस और आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आयत क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा रोज़ की तरह आज भी शिक्षक से संबंधित सूचनाओं को लेकर के आप तक आई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरों में से यह खबर है जिसको मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आयत क्लासेस के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया जाता है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। वो सारी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो फ्रेंड्स, बिना विलंब किए मैं दिखाता हूं आज क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं वीडियोज़ की ओर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नया वीडियोस नोटिफिकेशन सबको मिलता रहे, क्योंकि मैं लगातार इसी से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स वीडियोस की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की पहली सबसे बड़ी खबर, नई योजना, संसाधन युक्त होंगे स्कूल, 105 करोड़ होगा खर्च। राज्य के 7,500 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी पूर्व बालपन कक्षा। ये सरकार की एक नई योजना है फ्रेंड्स। इस नई योजना के तहत बहुत सारे सुविधाओं को स्कूलों से जोड़ा जाएगा और विद्यालय में उपस्थित बच्चों के बीच स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। ये झारखंड सरकार के एक बहुत ही बड़ी सोच है और ये अगर धरातल पे उतर जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसमें बालपन जो कक्षा होगी वो आप समझ लें कि बालपन कक्षा एक किड्स गार्डन स्कूल जो होता है या फिर प्ले स्कूल जिस मॉडल पे काम करता है, ठीक उसी मॉडल पे ये भी काम करेगा बालपन कक्षा। ये मैं आपको बता दूं कि बालपन कक्षा एकदम जीरो लेवल के क्लास की होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये धरातल पे उतरती है तो झारखंड के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा पल होगा और बहुत इम्पोर्टेंट उस समय का काल होगा जिस समय ये धरातल पे मौजूद होगा। यहाँ के अभ्यर्थियों को, झारखंड में जो बच्चे स्कूलों में कार्यरत होंगे, अध्ययनरत होंगे, उन बच्चों को बहुत स्किल्ड वाली एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिटेल्स क्या है कि राज्य के 7,500 सरकारी विद्यालयों में पूर्व बालपन यानी प्ले ग्रुप शिक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित की जाती है। इन विद्यालयों में प्ले ग्रुप की कक्षा के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालय में पठन पाठन के लिए सामग्री, खेलकूद के सामान, वर्ग कक्षा के लिए फर्नीचर, क्लासरूम में पेंटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। 7,500 विद्यालयों में 444 विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है। देखिए फ्रेंड्स, 7,500 स्कूलों में से 444 स्कूलों में केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध भी करा गई है। इन विद्यालयों को संसाधन युक्त करने का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति विद्यालय 1.75 लाख की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शेष विद्यालयों के लिए राज्य की ओर से राशि दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से प्रति विद्यालय 1.5 लाख की दर से राशि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आगे देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में नामांकन के पूर्व 3 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। यानी एलकेजी जो होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो वाली क्लास होगी फ्रेंड्स की क्लास 1 में पहुंचने से पहले उनको 3 साल की ये क्लास करनी पड़ेगी और उसके बाद वो 1 क्लास में प्रवेश होगा। इनमें 2 वर्ष आंगनबाड़ी में व 1 वर्ष की पढ़ाई स्कूल में होगी। एक नई नीति के तहत अब कक्षा 1 में 6 वर्ष में बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में राज्यों को भी पत्र भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी को प्राथमिक स्कूल से जोड़ा जाएगा, मातृभाषा में शुरू की जाएगी, आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा। क्या फ्रेंड्स, आप वास्तविकता में जानते हैं कि झारखंड में कितने प्रतिशत आंगनबाड़ी स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई होती है? मैं आपको बता रहा हूं 1% भी अगर हो, अच्छी से जांच हो जाए और अगर 1% भी आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई की सुविधा मिल जाए तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नहीं होता है। राज्य में 4,600 स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई शुरू की जाएगी। विद्यालयों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इनमें 250 विद्यालयों में वर्ष 2022 में 5 भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है।
गई थी। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में देने को प्राथमिकता दी गई है। विद्यालयों ने मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया व संथाली भाषाओं में शुरू की गई है। जिन विद्यालयों में जिस भाषा में पढ़ाई शुरू की गई है उसमें उस भाषा को बोलने वाले बच्चा होना अनिवार्य है। अब दूसरे चरण में इस वर्ष विद्यालय में पढ़ाई शुरू की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। विद्यालयों में पढ़ाई शुरू करने के पूर्व अभिभावकों की सहमति भी ली जाती है। विद्यालय में फिलहाल कक्षा 3 तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा इन भाषाओं में किताब भी तैयार कराया गया है। यानी फ्रेंड्स, जिनको इन विद्यालयों में एडमिशन करवाया जाएगा, एडमिशन करवाने से पहले शिक्षक उनके अभिभावक से बात करेंगे और अभिभावक की सहमति मिलने के बाद ही उनको उस विद्यालय में एडमिशन लिया जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अभ्यर्थी जिस रूम में पढ़ेंगे उस रूम को डेकोरेट किया जाएगा, अच्छी अच्छी पिक्चरें लगाई जाएगी जिसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका एजुकेशन स्ट्रांग होगा। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि किताब भी वो बाल वाटिका यानी बच्चे के लिए स्पेशल किताब जो है तैयार की जाएगी। आगे देखें फ्रेंड्स कि अब जो है एक इम्पोर्टेंट खबर यह है कि राज्य में शिक्षकों को अब ऑनलाइन ही मिलेगी छुट्टी, यानी अब ऑफलाइन की छुट्टी का सुविधा खत्म। राज्य में शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन ही देना होगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग ने पत्र जारी किया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा डीओ और डीएससी को पत्र लिखा गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन छुट्टी के लिए विद्या वाहिनी पोर्टल पर एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। इसमें शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक से लेकर शिक्षक तक को छुट्टी के लिए आवेदन देने की सुविधा दी गई है। छुट्टी किसके माध्यम से स्वीकृत होगी, इसकी भी जानकारी उपलब्ध है। पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि किसी अन्य माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन देने पर इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के द्वारा प्रति माह ली गई छुट्टी का विवरण भी इस पर उपलब्ध होगा। सभी पदाधिकारियों को इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को देने के लिए कहा गया है। 20 को शिकायत निपटारा के लिए लगेगा कैंप। इस माह 20 फरवरी को जिला शिक्षा कार्यालय में शिक्षकों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए कैंप लगाया जाएगा। यह फ्रेंड्स रांची जिला का है। निपटारा करने के लिए कैंप लगाया जाएगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है। विभाग के पूर्व के निर्देश के अनुरूप हर माह के तीसरे शनिवार को कैंप लगाना है। इस माह तीसरे शनिवार को महाशिवरात्रि के अवकाश के कारण 20 फरवरी को कैंप लगाया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स सबसे बड़ी और सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज के दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर की ओर। तो अब जरा वीडियो को स्किप ना करें फ्रेंड्स, चलिए दूसरी खबर आगे देखें फ्रेंड्स कि राज्य के 180 विद्यालयों में शुरू नहीं हुई स्मार्ट क्लास भी झारखंड में चल रही है, लेकिन 180 विद्यालयों में अभी तक शुरू नहीं हुई है। सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू करने में जिले की रुचि नहीं ले रहे हैं। अब तक 180 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा बच्चों को नहीं मिली है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशि दी थी। फ्रेंड्स क्लिप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आया हुआ, इसलिए आप शॉर्ट में इसको जान लेंगे कि चतरा के सिर्फ 13 स्कूलों में चल रही स्मार्ट क्लास। चतरा में सिर्फ 13 ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास चल रही है। चतरा में टोटल 56 स्कूल है। 56 में से सिर्फ 13 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू हुई है। 43 स्कूलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दुमका के 27, गढ़वा के 11, बोकारो के 18, पाकुड़ के 18, साहिबगंज के 17, गुमला के 9, पश्चिमी सिंहभूम हजारीबाग के 8, लोहरदगा के 7, लातेहार के 6 और रांची के 3 विद्यालयों में अब तक स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो सकी है। तो जल्द से जल्द स्मार्ट क्लास शुरू कराया जाए ताकि वहाँ जो अध्ययनरत अभ्यर्थी है उनको स्मार्ट वे से पढ़ने का मौका मिल पाए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज की तीसरी और अंतिम इंपॉर्टेंट खबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स अंतिम, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन बिहार एंड झारखंड रिक्वायरमेंट, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में रिक्वायरमेंट आया हुआ है फ्रेंड्स। नीड ऑफ फैकल्टी फॉर IIT नीट विथ 12th बोर्ड CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। एनुअल पैकेज 12 लाख से लेकर के 15 लाख तक एज पर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, डेमो क्लास विथ योर क्वालिटी ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, इन सारे सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट आया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कि आप सैलरी भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए सैलरी 15,600 से लेकर 39,100 तक है और ग्रेड पे 7,600 रुपये इसमें ग्रेड रखा गया है। PGT के लिए आप देख सकते हैं
सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे 4800 रुपया उनका रखा गया है। टीजीटी के लिए सैलरी 9,300 से 34,800 रखा गया है और ग्रेड पे उनका भी 46 रुपये रखा गया है। और पीआरटी के लिए 9,300 से 34,800 रखा गया है और ग्रेड पे उनका 4200 रखा गया है। बहुत ही स्टैंडर्ड सैलरी है फ्रेंड्स। तो आप इच्छुक हैं यदि इन विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए तो आप विलंब ना करें। इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट फॉर इंटरव्यू रिटन एंड ऑरल विद जेरॉक्स कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन डेटेड 19 फरवरी 2023 को 10 बजे एट स्कूल कैंपस कुंती नगर नवादा बिहार। नवादा बिहार में आपको 19 फरवरी को आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के जेरॉक्स कॉपी लेकर के वहाँ पर आपको शामिल होना है और आप इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर सिलेक्शन दोज हु विल बी इंटरेस्टेड टू स्टे इन स्कूल कैंपस फूड एंड लॉज में बी प्रोवाइडेड टू देम। अगर सिलेक्शन आपका होता है और आप स्कूल के कैंपस में ही रुकना अगर चाहते हैं तो आपके लिए लॉज में भी प्रोवाइडेड देम, वो आपके लिए खाना और लॉज जो है रहने की सुविधा वहाँ दिया जाएगा। तीसरा है नो टीए एंड डीए विल बी परमिशन, यानी कोई भी आपको टीए और डीए नहीं दिया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर और उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।